फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को कंट्रैक्टेड फॉर्म जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए और जो न्यू रीडर्स होंगे उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन होगा। हम लोग सीखते हैं कि कंट्रैक्टेड फॉर्म होता क्या है। बहुत ही इजी है कंट्रैक्टेड फॉर्म समझना और इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत जगहों पे करते हैं। कंट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब गाइज होता है कि जब दो या दो से अधिक वर्ड मिलके एक वर्ड को बनाया जाता है तो हम लोग उसे कंट्रैक्टेड फॉर्म कहते हैं। कंट्रैक्टेड फॉर्म जैसे कि एग्जांपल हम आपको बताते हैं, पहले देखते हैं। जैसे इज है और इसके साथ हम क्या किए, नोट लगा दिए। इस दोनों का कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या हो गया गाइस, हमारा इजंट। ये भी कंट्रैक्टेड फॉर्म है लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब और नोट के साथ कंट्रैक्टेड फॉर्म है। और अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो सबसे पहले हम आपको सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का कंट्रैक्टेड फॉर्म बता रहे हैं, जिससे आपको रीडिंग देने में बहुत ही हेल्प होगा और स्पोकन में खास करके यूज होगा। ये देखिए, जैसे कि कंट्रैक्टेड फॉर्म यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। आई, वी, यू, ही, सी, ईट एंड दे। देखो ये सारे सब्जेक्ट हुए। आई, वी, यू, ही, सी, ईट और दे, ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं। आई के साथ एम लगता है, वी के साथ क्या आता है, आर आता है, यू के साथ भी आर आता है, ही के साथ इज आता है, सी के साथ भी इज और ईट के साथ भी इज और दे के साथ आर आता है। देखिए अब यहाँ पे देखिए गाइस, ये कितना सिंपल है। आई एम जो है इसका शॉर्ट में हम लोग आईम लिखते हैं। आईम, इट्स ए प्रोनाउंसिएशन इज आईम। आई एम को शॉर्ट में हम लोग गाइस आईम लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम लिखते हैं यहाँ पे कि आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, हम चाहेंगे इसमें कंट्रैक्टेड फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, बोलने में, लिखने में भी। आई एम को शॉर्ट में ही क्या लिख देते हैं हम लोग, आईम। तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, आई एम योर फ्रेंड, ऐसा भी हम लोग बना सकते हैं। तो आई एम को गाइज हम लोग आईम, वी आर है तो गाइज हम लोग इसको वर, यू आर है तो गाइज इसको हम लोग यूर, इट्स प्रोनाउंसिएशन इज यूर। ही इज, इट्स एवरी कंट्रैक्टेड फॉर्म इज हीज। सी इज सीज, इट इज ईट्स और दे आर क्या हो गया, देयर। देखिए तो ये सारे कंट्रैक्टेड फॉर्म हम अभी आपको लिख दिए कि आई एम का आईम होता है, वी आर का वर होता है, यू आर का यूर होता है, ही इज का हीज होता है, सी इज का सीज होता है, इट इज का इट्स होता है और दे आर का क्या होता है गाइस, फिर हमारा देयर होता है। तो ये सारे कंट्रैक्टेड फॉर्म जो हम यहाँ पे लिखे हैं सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लेके, कि अगर कोई सब्जेक्ट है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब है तो उसका कंट्रैक्टेड फॉर्म हम लोग किस तरह से बनाएंगे, एक चीज़। फिर देखिए ये तो समझ गए। अब फिर इसी तरह से और भी है गाइस, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, ईट एंड दे। नाउ लुक हियर, आई वाज, वी वर, यू वर, ही वाज, सी वाज, इट वाज और दे वर। देखिए अब हम लोग इसका कंट्रैक्टेड फॉर्म सीखते हैं कि इसका कंट्रैक्टेड फॉर्म कैसे लिखते हैं। आई वाज का तो कंट्रैक्टेड फॉर्म हम लोग नहीं लिखते हैं, आई वाज का कंट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता है, लेकिन वी वर का कंट्रैक्टेड फॉर्म फिर हो गया वर। अब कहिएगा सर, एक कंफ्यूजन आपको हो जाएगा कि यू आर का कंट्रैक्टेड फॉर्म भी होता है यूर और वी आर का कंट्रैक्टेड फॉर्म होता है वर और वी वर का भी कंट्रैक्टेड फॉर्म होता है गाइज वर। फर्क क्या है, ये पास्ट में है, ये प्रेजेंट में है। यहाँ पे है देख रहे हैं वी आर वर और यहाँ पे वी वर वर, दोनों का यूज हम लोग अगर शॉर्ट मान लीजिए, हम कहीं पे एक सेंटेंस है, वी आर प्लेइंग, हम लोग खेल रहे हैं, तो वी आर को शॉर्ट में हम लोग लिख देंगे वर प्लेइंग। अच्छा, जब ये शॉर्ट में लिखा जाएगा तो फिर ये नहीं पता चल पाएगा कि ये पास्ट में है या प्रेजेंट में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, अगर कोई टाइमिंग दिया हुआ है एग्जैक्ट कि पास्ट का, तो सेंटेंस पास्ट में समझ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग सेंटेंस को पास्ट में नहीं समझेंगे। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि रहेगा नाउ, अगर टाइम आ गया तो नाउ का मतलब होता है अब या अभी, तो ये सेंटेंस पास्ट में तो जा नहीं सकता है। अभी हम वी आर को वर्ड को हम लोग वी आर ही समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे नाउ आ गया यानी कि प्रेजेंट का सेंस दे रहा है। अगर यही नाउ नहीं रहता
और कोई पास्ट का टाइमिंग आ जाता है, हम इसे पास्ट वाला समझते, तो इसलिए इसका सेम ही होता है। यू वर इसका भी शॉर्ट फॉर्म हो जाता है गाइज कंट्रैक्टेड, यानी कि जिसको कहते हैं वर। ही इज का, ही वाज का भी हो जाएगा हीज, सी वाज का भी हो जाएगा सीज, और इट वाज का भी हो जाएगा इट्स, और दे वर को भी शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं देयर। देखिए इसका भी दे आर का भी था देयर, और दे वर का भी क्या है गाइस हमारा देयर है। तो दे आर का भी देयर है और दे वर का भी देयर है, दोनों का हमारा देयर ही है यहाँ पे गाइस। तो दोनों का हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और देखिए दोनों सेम है। अगर कहीं पे हम सेंटेंस लिखते हैं, कहीं भी बनाते हैं, ही इज़ ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, हम ही इज़ को शॉर्ट में हीज़ भी लिख सकते हैं, ही इज़ ऑनेस्ट, तो ये हीज़ इज़ हो गया। अच्छा ही वाज जो है इसका भी होता है हीज़, अब इसको भी उसी तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि अगर रहेगा सी वाज डांसिंग, अब सी वाज को शॉर्ट में लिख सकते हैं सीज डांसिंग। तो कहीं पे भी तो ये डिपेंड करता है आपको, जब ये पता रहेगा कि हैव हैज़ वाज वेयर ये सब होता है इसका शॉर्ट फॉर्म ये, तो आप जब सेंटेंस बनाइएगा या सेंटेंस जब आप पढ़िएगा तो आपको तो जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ यूर, तो आप यही समझिएगा या तो यू वर होगा या यू आर होगा, और दोनों में से किसी में आप मीनिंग निकाल सकते हैं उस समय सेंटेंस का। और जब एग्जैक्ट अगर टेंस के हिसाब से आपको पता चल गया कि नहीं ये प्रेजेंट में ही है, तो हम लोग प्रेजेंट वाला का ले लेंगे, और ये पास्ट वाला का रहेगा तो हम लोग पास्ट वाला का ले लेते हैं। नेक्स्ट जैसे हम लोग गाइस और भी कंट्रैक्टेड फॉर्म देखते हैं, क्योंकि कंट्रैक्टेड फॉर्म बहुत सारे होते हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, ईट और दे। देखिए जब आई के साथ हैव लगेगा, वी के साथ हैव लगेगा, यू के साथ फिर हैव लगेगा, सी के साथ क्या लगता है गाइस हैज़, सी के साथ क्या लगता है हैज़, इट के साथ भी क्या लगता है हैज़, और दे के साथ फिर क्या लग जाता है हैव। देखिए तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये सारी चीज़ को, आई हैव है तो आई हैव, वी हैव, यू हैव, ही हैज़, सी हैज़, इट हैज़ और दे हैव। तो ये जब सब्जेक्ट के साथ हैव हैज़ आता है तो इसका कंट्रैक्टेड फॉर्म किस तरह से होता है, तो आई हैव का लिखते हैं आईव, इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है गाइस आईव, आ ई और वो, आईव, आई हैव को। अब मान लीजिए हम कहीं पे सेंटेंस बना रहे हैं और वहाँ पे लिख रहे हैं कि आई हैव ए बाइक, मेरे पास बाइक है, तो हम आई हैव को शॉर्ट में आईव, आईव अ बाइक, मेरे पास बाइक है, तो आप आई हैव को आईव भी लिख सकते हैं। वी हैव है इसका हो जाएगा वीव शॉर्ट में, वीव। यू हैव है गाइस तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं यूव, वो। फिर अगर ही हैज़ है तो इसको गाइस लिखेंगे हीज। फिर सी हैज़ का शॉर्ट फॉर्म सीज, इट हैज़ का शॉर्ट फॉर्म गाइस इट्स, और दे हैव का शॉर्ट फॉर्म फिर क्या हो जाएगा गाइस देव। देखिए कितना हम लोग शॉर्ट फॉर्म लेके बना रहे हैं, आई हैव का आईव, वी हैव का वीव, यू हैव का यूव, ही हैज़ का हीज, सी हैज़ का सीज, इट हैज़ का इट्स और दे हैव का देव। अब आप इसका यूज बोलचाल भाषा में बहुत ज़्यादा होता है स्पोकन में, और जब बुक आप पढ़िएगा रीडिंग दीजिएगा तो वहाँ बहुत बार ऐसा वर्ड आ जाता है तो हम लोग कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं कि आखिर ये है क्या। ये कंट्रैक्टेड फॉर्म हुआ सब्जेक्ट के साथ, ये तीनों आप लोग समझ गए होंगे कि किसका क्या होता है, और भी हम बता रहे हैं ये तीन आप समझ गए होंगे कि जब इज एम आर वाला कंडीशन समझ गए क्या शॉर्ट फॉर्म होता है, वाज वेयर वाला समझ गए होंगे क्या कंडीशन होता है, और फिर हैव हैज़ वाला भी कंडीशन हम आपको बताएं कि इसका कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक और हम कंट्रैक्टेड फॉर्म आपको बता रहे हैं, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। अब इसके साथ जब सेल या विल रहेगा, अच्छा इसके साथ सेल या विल रहे या इसके साथ भी वही रहे सेल या विल, फिर इसके साथ भी जब सेल रहे या विल रहे, फिर इसके साथ भी गाइस जब सेल या विल रहे, और फिर इसके साथ भी गाइस जब सेल या विल रहे, और इसके साथ भी जब सेल या विल, सब के साथ टोटल वैसे ही हो। जब सेल या विल का कंडीशन अगर ये सब में से किसी के साथ भी अगर आए, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, आई के साथ जैसे सेल या विल आ गया, वी के साथ सेल या विल आ गया, यू के साथ सेल या विल अगर आएगा
तो सब का कंट्रैक्टेड फॉर्म कैसे बनेगा? आई विल हो या आई शैल हो, इसका कंट्रैक्टेड फॉर्म हो जाएगा आइल, आई और एपस्ट्रॉफी डबल एल, एल एल देंगे वहाँ पे, आइल। वी शैल या वी विल है, इसका गाइस हो जाएगा वील। यू विल या यू शैल है तो इसका गाइस हो जाएगा यूल। ही विल या ही शैल है तो इसका हो जाएगा हील। सी शैल या सी विल है तो इसका हो जाएगा गाइस सील। इट विल या इट शैल है तो इसका हो जाएगा गाइस इटल। और दे शैल या दे विल है तो इसका हो जाएगा देल। शैल या विल है तो आई विल। जैसे कि मान लीजिए अगर हम एक सेंटेंस ही बनाते हैं, आई शैल गो, मैं जाऊंगा, ठीक है। अब हम चाहेंगे तो इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं, आई शैल का आइल, आइल गो, मैं जाऊंगा। और बोलचाल की भाषा में आप लोग सुनते होंगे आइल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। आई विल को ही शॉर्ट में क्या बोलता है? आइल। तो शैल हो या विल हो, दोनों को हम लोग इसी तरह से करते हैं गाइस। अबे आगे हम लोग फिर और नेक्स्ट इसका देखते हैं, बहुत सारा है। नेक्स्ट देखिए, फिर हम लोग यहाँ पे लेते हैं गाइस, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। देखिए गाइस, अब मान लीजिए इस सब के साथ जब लगा रहेगा हैड, क्या लगा रहेगा? हैड। या इस सब के साथ लगा रहे शुड, या लगा रहे कुड या उड। अगर ये चारों में से कोई आई के साथ रहे, आई सब्जेक्ट के साथ, आई के साथ अगर ये हैड हो, शुड हो, कुड हो या उड हो, ये सब में से कोई भी हो, ये सब का कंट्रैक्टेड फॉर्म हो जाएगा आइड। इसको पढ़ेंगे हम लोग आइड। जैसे अगर हम लिखेंगे कि आई वुड हैव ईटन, हम इसको शॉर्ट में ऐसा भी बना सकते हैं कि आइड हैव ईटन, आराम से बन जाएगा आइड हैव ईटन। अच्छा, वी के साथ भी यहाँ पे अगर ये सब में से कोई भी हो, हैड हो, ऐसे ऐसा हम क्या करते हैं? ऐसे कर देते हैं। देखिए मतलब क्या, वी के साथ भी अगर हैड हो, शुड हो, कुड हो या उड हो, तो उसका भी क्या हो जाएगा? शॉर्ट कंट्रैक्टेड फॉर्म वीड। यू के साथ में भी अगर ये चारों में से कोई हो, हैड, शुड, कुड या उड, यू के साथ भी, तो इसका भी हो जाएगा यूड। फिर ही के साथ भी अगर ये सब में से कोई हो जाएगा, इसका हो जाएगा हीड। सी के साथ भी अगर ये सब में से कोई आ जाएगा तो इसका हो जाएगा गाइस सीड। और इट के साथ में भी अगर गाइस ये सब में से कोई भी आ जाएगा चार, ईटड। और दे के साथ भी अगर ये चारों में से कोई आ जाएगा तो इसको पढ़ेंगे डेड। डेड नहीं, तो ये ध्यान रखिएगा गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंट्रैक्टेड फॉर्म। अब हम आपको इसका सबसे शॉर्ट तरीका और ट्रिक बताते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे इज है, वाज है, सॉरी, जब यहाँ पे इज है, वाज है, इज, वाज और हैज है, ठीक है, हैज, तो इस सब का शॉर्ट फॉर्म ही होता है एपस्ट्रॉफी एस। ये ध्यान रखिएगा, इज का, वाज का और हैज का, ये तीनों का शॉर्ट फॉर्म ही होता है एक एपस्ट्रॉफी एस। इसीलिए जब हम आपको शुरू में बताए थे ही इज, तो इसका बोले थे क्या लिखने के लिए? हीज। और ही वाज का भी क्या बोले थे? हिज ही। और ही हैज़ का भी पढ़ाए होंगे तो बोले होंगे हिज, क्योंकि ये तीनों का शॉर्ट फॉर्म एपस्ट्रॉफी एस ही है हमारा, समझ गए। फिर देखते हैं जब यहाँ पे रहेगा इज, समझ गए। एम का शॉर्ट फॉर्म ही होता है एपस्ट्रॉफी एम। हैव जो होता है गाइज, उसका शॉर्ट फॉर्म ही होता है एपस्ट्रॉफी वी ई, शॉर्ट। फिर हैड है या कुड है या उड है या शुड है गाइज, ये सब का शॉर्ट फॉर्म ही होता है एपस्ट्रॉफी डी। हैड, कुड, उड और शुड। हैव है तो ये, एम है तो ये, और इज, वाज और हैज है तो एपस्ट्रॉफी है। और अगर बिल है या सेल है, ये दोनों का शॉर्ट फॉर्म होता है एपस्ट्रॉफी डबल है। अब एक चीज़ हम आपको बताते हैं गाइस, जिससे ये रहता है कि व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो बहुत बार क्या होता है, व्हाट इज़ को शॉर्ट में लिख दिया जाता है व्हाट्स। व्हाट इज़ को ही शॉर्ट में क्या लिख दिया जाता है? व्हाट्स योर नेम, मतलब तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ पे इस तरह से लिख दिया जाता है। तो हम लोग समझते हैं क्या, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, व्हाट समझ लेते हैं ऐसा वाला, ऐसा वाला यहाँ नहीं होता है।
वहाँ पे होता है व्हाट इज, यानी कि व्हाट एपोस्ट्रॉफी एस। तो आप किसी के साथ भी चाहिएगा तो इस सब का शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो सब्जेक्ट है उसी के साथ आई वी यू के साथ, आप किसी और के साथ भी अगर कोई WH वर्ड भी है तो आप उसके साथ भी जो शॉर्ट फॉर्म है उसको लेके आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे बताते हैं, देखिए अगर मान लीजिए कि हम एक सेंटेंस लिखते हैं आई विल हैव ईटन, सिंपल सेंटेंस। देखिए अब इसका कंट्रैक्टेड फॉर्म बनाना है, हम तो चाहेंगे तो आई विल का कंट्रैक्टेड फॉर्म बना सकते हैं क्या, आइल, आई विल का शॉर्ट फॉर्म आइल, और फिर यहाँ पे हो जाएगा हैव ईटन। लेकिन हम लोग ये भी तो कर सकते थे कि हैव जो यहाँ पे है इसका एपोस्ट्रॉफी भी तो है, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं आई विल का शॉर्ट फॉर्म आइल और हैव का भी शॉर्ट फॉर्म इसमें जोड़ दिए वी ईटन, यानी कि आई विल और हैव, देखिए सबको जोड़ दिए एक साथ। ऐसा भी तो बहुत जगह लिखा रहता आई, अब विल हैव का ही कंट्रैक्टेड फॉर्म बना देता है, इसको छोड़ देता है तो विल हैव का कंट्रैक्टेड फॉर्म हो जाता है बिल्व, बिल हैव वाला शॉर्ट फॉर्म इसमें जोड़ दिए, जिसको भी उसमें जोड़ना है उसका शॉर्ट फॉर्म जोड़ के उसके साथ में उसका कंट्रैक्टेड फॉर्म बना दिया जाता है। अगर आपको ये वाला याद रहेगा तो ये सब जो बताए हैं आप इजीली आराम से क्या कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं। थैंक्स गाइस वीडियो देखने के लिए।